ज्ञान चौतीसा के बाद बीजक में विपरमतिशी है। विपरमतिशी का मतलब विपर मत के ऊपर 30 लाइनें, 30 लाइनें। तो हमने अपने ढंग से जो है उसे लिखा है, वो देखिए। पहले तो ये विपर किसे कहा जाए, पंडित किसे कहा जाए, ब्राह्मण किसे कहा जाए, यही शंका दूर करिए। भला यह कैसे सिद्ध हो कि किसको ब्राह्मण मान, वेद प्रमाण ब्रह्मवेता ब्राह्मण, यह भी शुद्ध नहीं जान। यदि जीव को ब्राह्मण माने सभी जीव हैं समान, यदि देही को ब्राह्मण माने 5 तत्व में सब में हैं ये जान। यदि कर्म से ब्राह्मण माने कर्म सीख कर ले अनजान। यदि ज्ञानी को ब्राह्मण माने अनजाति में हुए विद्वान। यदि वर्ण से ब्राह्मण माने चारों वर्ण लगे हैं हमें समान। ब्राह्मण मुख से पैदा माने यह समझो मूर्ख का ज्ञान। सभी जीव भगवत द्वारे आते यह जानता जगत जहान। ब्राह्मण की ज्यादा आयु हो इसे समझ झूठा प्रमाण। जाति से यदि ब्राह्मण माने यह ना ही कोई समाधान। वशिष्ठ व्यास भारद्वाज आदि अनजाति में हुए मान। रामदास यदि कई ब्रह्मा से ब्रह्मा ही पहले करो पहचान। हंस रूप जो होकर रहता कहलाए शुद्ध विचारवान। तो देखिए अब ये ऊपर जो है सभी शंकाएं दूर कर दी। अगर ब्राह्मण किसे माने, वेद प्रमाण कहता है ब्रह्मवेता को ब्राह्मण मानिए, लेकिन यह इसमें शुद्धता नहीं है क्योंकि ब्रह्मवेता मिलते नहीं। यदि जीव को ब्राह्मण माने तो सभी जीवों में समान है। यदि देही को ब्राह्मण माने तो 5 तो सभी में विद्यमान है। यदि कर्म से ब्राह्मण माने तो कोई भी कर्म सीख सकता है ब्राह्मण का और उसको कर सकता है। यदि ज्ञानी को ब्राह्मण माने तो अनजातियों में भी बड़े बड़े विद्वान हुए हैं। जैसे इस आधुनिक युग में ही देख लो, कबीर साहब से बड़ा ज्ञानी तो कोई है ही नहीं। उन्होंने तो ब्राह्मणों के नाक में दम कर दिया था, उनको धूल चटा दी थी। यदि वर्ण से ब्राह्मण माने तो चारों वर्ण लगे समान। यदि ब्रह्मा के मुख से पैदा माने तो यह है मूर्ख का ज्ञान। मूर्ख का ज्ञान है ये। सभी जीव भगवत द्वारे आते जनता जाने जगत जहान। ब्राह्मण की ज्यादा आयु हो इसे समझ झूठा प्रमाण। अगर भी ब्राह्मण की ज्यादा आयु होती है ये भी एक अज्ञानता है। जाति से यदि ब्राह्मण माने यह नहीं कोई समाधान। वशिष्ठ व्यास भारद्वाज अन्य जाति में हुए मान। अब ये बड़े बड़े जो महर्षि थे, मुनि थे, वशिष्ठ भारद्वाज व्यास आदि, ये अन्य जातियों में हुए हैं, ये ब्राह्मण जाति में नहीं हुए। क्यों? ये तो जो थे कहार की लड़की थी वो व्यास की माँ, तो ऐसे वशिष्ठ भारद्वाज की भी अन्य जाति में हुए हैं। रामदास यदि कहें ब्रह्मा से तो पहले ब्रह्म की करो पहचान। हंस रूप जो होकर रहता वही समझिए विचारवान। जो विचार है वही सबसे बड़ा है, न कि विपर, पुरोहित, ब्राह्मण, पंडित नहीं। जहाँ विचार नहीं है वहाँ कुछ भी नहीं है। वहाँ ना गुरु है, ना संत है, ना साधु है, वहाँ कुछ भी नहीं है। क्योंकि विचार ही सबसे बड़ा है। विचार बगैर कुछ भी नहीं है, ना सुख है ना शांति है। तो आप विचारिए, हर एक चीज़ को विचार करके जो काम करिए, क्योंकि विचार ही बड़ा है। अब देखो जो भी हमारे साइंटिस्ट हैं
एक एक वस्तु के, मान लो रॉकेट ही बनाना था तो कितने बार उसका जो है अनुभव किया गया, कितने बार उसकी परीक्षा ली गई, लेकिन जब जब पूरा विचार आया तब जाके उसको पास किया गया, नहीं तो इतने फेल होता रहा। जो विचार है वही पास करता है, उसी का नाम पारख है, विचार का नाम ही पारख है। तो आप जो है शुद्ध विचारों में रहिए, सद्गुणों को धारण करिए, तभी आप जो है आप विपर नहीं, विपर से भी सुपर हैं आप। और यदि आप में विचार नहीं है तो आप जो ना विपर क्या, आप शुद्र से भी नीचे गिरे हुए हैं, यदि आप विषय विकारी हैं तो इसलिए जो है मन से, कर्म से, वचन से शुद्धता की तरफ जाइए और आनंद लीजिए, मौज लीजिए।